जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान से बड़ा भक्त हो सकता है और स्वामी से अधिक महिमा सेवक की भी हो सकती है। इसके साक्षात उदाहरण श्री हनुमान जी हैं। शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कार्य कारण मंत्रेणा नोत्पद्यते, यानी कोई भी कार्य कारण के बिना उत्पन्न नहीं होता, कोई ना कोई कारण उसके पीछे अवश्य होता है। हनुमान जी जो इतने लोकप्रिय हैं, घर घर में पूजे जाते हैं, उसके पीछे कारण है और वो कारण है उनका संकट मोचन स्वरूप। हनुमान जी संकट मोचन है। संकट मोचन तो हैं ही, भक्तों के योग क्षेम की भी रक्षा करते हैं, यानी जो नहीं मिला है वो उसे प्राप्त भी कराते हैं और जो मिल गया है उसकी रक्षा भी करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी रक्षक हो जाते हैं तो योग क्षेम की रक्षा होने लगती है भक्तों की। एक बहुत ही अद्भुत लीला है श्री हनुमान जी की और ये सत्य घटना है। अयोध्या में सरजू जी के किनारे रहते थे एक संत और इन संत का नाम है राम अवधेश दास जी। राम अवधेश दास जी सरजू जी के किनारे कुटिया बना कर रहते थे। विरक्त संत, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। और आश्चर्य इस बात की है कि जैसा कि हमने शुरू में कहा कि उनके योग क्षेम की रक्षा हनुमान जी करते थे। उनको क्या चाहिए और जो मिल गया है उसकी रक्षा कैसे होगी, ये सब हनुमान जी देखते थे। तनिक भी चिंता नहीं रहती थी राम अवधेश दास जी को। दरअसल इसके पीछे एक कथा है कि कैसे उनके भीतर ये भक्ति बढ़ गई। राम अवधेश दास जी का बचपन का नाम था राम लगन। तो ये राम लगन जी का जो घर था जौनपुर के रहने वाले थे। पिताजी उनके कर्मकांडी ब्राह्मण सत्यनारायण जी कर्मकांड के सिलसिले में जहाँ तहाँ जाते रहते थे और कर्मकांड से ही जो कुछ भी उपार्जन होता था उससे सुख समृद्धि भी घर में थी। ईश्वर की कृपा थी, सुख समृद्धि घर में थी। लेकिन पिताजी कई बार बाहर भी चले जाते थे, 3 दिन 4 दिनों के लिए किसी यजमान के यहाँ चले गए, वहाँ पूजा पाठ चल रहा है और घर में राम लगन जी और उनकी माता जी रहती थीं। गौवें थीं, सुख समृद्धि था, सब कुछ ठीक ठाक था। एक बार की बात है कि उनके पिताजी यजमानी के कार्य से बाहर गए थे, 2-3 दिनों के बाद ही लौटने वाले थे और इधर पुत्र और माँ यानी लगन, ये जो राम लगन जी हैं और उनकी माता जी ऐसी कि बिल्कुल साध्वी प्रकृति की, ईश्वर की भक्त, और राम लगन जी को प्रतिदिन राम की कथा सुनाती थी। प्रतिदिन ये नियम था उनका। क्योंकि पहले के घरों में प्राचीन समय में क्या, अभी आज से 15 साल 20 साल पहले तक जब ये मोबाइल का इतना चलन नहीं था, उस वक्त जो नानी दादी ये होती थी बच्चों को धार्मिक कहानियाँ सुनाया करती थी सोते वक्त की। ये धार्मिक कहानियाँ बच्चे सुनेंगे तो उनके भीतर संस्कार बढ़ेगा, संस्कारित होंगे, ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा और इससे कर्तव्य के पथ पे भी सही तरीके से चलेंगे। राष्ट्र के प्रति भी जो हमारा कर्तव्य है उसका भी निर्वहन सही तरीके से करेंगे। इसलिए ये दादी नानी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो राम लगन जी की माता जी भी उनको राम कथा सुनाया करती थी। एक रात्रि की बात है कि सत्यनारायण जी जो उनके पिताजी हैं बाहर गए थे और यहाँ आंगन में, बहुत बीच में आंगन होता था, घर में खुला आंगन, और गर्मी की रात थी इसलिए बाहर का दरवाज़ा भी अभी बंद नहीं किया गया था। 9:30-10 बजे का समय रहा होगा, बाहर का दरवाज़ा बंद नहीं किया गया था। बीच आंगन में एक खाट पड़ी थी, ऊपर आसमान में चांद चमक रहा था और वहाँ पे राम लगन जी 8 साल के थे और अपनी माताजी के बिल्कुल बगल में सोए हुए थे और माताजी उनको कथा सुना रही थी। और उस दिन कथा थी श्री हनुमान जी के लंका दहन की। श्री हनुमान जी लंका दहन करने जा रहे थे, अभी लंका दहन उन्होंने किया नहीं था, कथा में लंका दहन करने जा रहे थे कि उसी समय घर में 8-10 डाकू हथियार लेकर के घुस गए। क्योंकि डाकुओं को पता था कि सत्यनारायण जी के यहाँ कुछ सामान मिलेगा, वहाँ पे रुपए पैसे मिल जाएंगे। चूँकि कथा करने जहाँ तहाँ जाते हैं, पूजा कराते हैं, तो गांव में जो अन्य लोग हैं अपेक्षाकृत इनके पास समृद्धि ज़्यादा है। ये डाकुओं को पता चल गया था, किसी ने अड़ोस पड़ोस कहीं बता दिया था कि सत्यनारायण जी नहीं है, ये बिल्कुल सही समय है कि उनके घर में जाया जाए और चोरी की जाए। तो 8-10 डाकू हथियार लेकर के आ गए। अब वहाँ पे गौएं भी बंधी हुई थी आंगन में ही। तो ये देख करके
राम लगन जी की माता जी तो घबरा गईं और उनकी सांसें अटकने लगी, एकदम से घबरा गई। अचानक 8-10 डाकू अगर घर में घुस जाएं तो क्या स्थिति बनेगी, वो तो पूरी तरह घबरा गईं और बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। अड़ोस पड़ोस के लोग बाहर हैं, बीच में खुला आंगन है, 8-10 डाकू घर में घुस गए हैं, कैसे बचेंगे। लेकिन राम लगन जी हनुमान जी की महिमा से बचपन में ही परिचित हो रहे थे। कथा सुनाने वाली जो माता जी थीं, भक्त थीं, लेकिन विश्वास इस अनुरूप नहीं था कि संकट की स्थिति में संकट मोचन आ जाएंगे। लेकिन जो कथा सुन रहा था बालक 8 साल का, उस बालक के भीतर विश्वास गहरा था कि संकट आया है तो संकट मोचन अवश्य आएंगे। राम लगन जी ने अपनी माँ से कहा कि आप हनुमान जी को क्यों नहीं बुलाती, लंका बाद में जलाएंगे, पहले यहाँ डाकू आए हैं, संकट आया है, आप हनुमान जी को बुलाइए। उनकी माता जी ने कुछ नहीं कहा, वो थर थर काँप रही थी डाकुओं के डर से। लेकिन राम लगन जी ने हनुमान जी को पुकारा और कहा कि हनुमान जी, ओ हनुमान जी। और इसकी पूरी चर्चा हनुमान अंक में, जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो पुस्तिका निकलती है, जो अंक निकला है हनुमान अंक, उसमें इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। राम लगन जी ने कहा कि हनुमान जी, ओ हनुमान जी, यहाँ संकट आ गया है, लंका आप बाद में जलाइएगा, पहले आप यहाँ पे आइए। डाकू वहाँ पे खड़े थे। अचानक देखा गया कि एक लंबा चौड़ा बंदर पता नहीं उस रात्रि में कहाँ से चारदीवारी फांद करके अंदर आंगन में कूद गया। उस बंदर को देख करके जो डाकू थे वो तो घबराए ही। डाकुओं ने अपना डंडा उठाया कि बंदर पर प्रहार किया जाएगा, लेकिन वो इतना शक्तिशाली बंदर कि आकर के उसने सीधे 3-4 झापर लगाया उन डाकुओं को, और जिसको एक झापड़ लगती थी वो डाकू गिर करके मूर्छित हो जाता था। वैसे भी जो लोग अभी भी आजकल भी जो सामान्य बंदर भी अगर किसी को एक झापड़ अगर सिद्ध कर दे तो उस झापड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो साक्षात हनुमान जी आ गए थे और उन डाकुओं को इस तरह से मार रहे थे। उसके बाद जो डाकुओं का सरदार था वो हथियार तान करके बढ़ा बंदर के तरफ, लेकिन वो जो लंबा चौड़ा बंदर वहाँ पे उपस्थित हुआ था उसने बाल पकड़ करके उस डाकू को ज़मीन पर पटक दिया। सभी डाकू वहाँ पे मूर्छित हो गए आंगन में। और इस लीला को राम लगन जी और उनकी माता जी बैठे बैठे देख रही थी। माता जी के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि हनुमान जी साक्षात संकट मोचन बन करके आ गए हैं, और इधर जो बालक राम लगन जी ये खुशी के मारे ताली पीट रहे थे और कह रहे थे कि हनुमान जी आ गए। उसके बाद जब शोर हुआ तो अन्य ग्रामीण जब आंगन में आए, उसके बाद वो जो बंदर आया था पुनः चारदीवारी लांघ करके गायब हो गया, ओझल हो गया। यानी हनुमान जी साक्षात आ गए। अब गांव के लोगों का वहाँ पे तांता लग गया। जिसने भी इस घटना को सुना वो विस्मय से भर गया। अब तक तो लोग ये सिर्फ राम कथा सुनते थे कि हनुमान जी संकट मोचन है, संकटों से उबारते हैं, लेकिन राम लगन जो बाद में साधु बने, राम अवधीश दास जी बने, अयोध्या में रहे वर्षों तक, सच्ची घटना उनके साथ घटी। उनके पिताजी जब अगले दिन लौट करके आए तो उन्होंने जब इस घटना को सुना तो प्रसन्नता तो उन्हें अति हुई, लेकिन साथ में उन्हें लगा कि वो इस दर्शन से चूक गए, और अपार खुशी हुई कि हनुमान जी ने उन डाकुओं को तो मारा ही, सामान को घर से जाने से तो बचा ही लिया, इस घर को पवित्र कर दिया यहाँ पे आकर के। उसके बाद तो वो राम धुन में लग गए। उसके बाद बातें आती है कि इतनी उनकी भक्ति बढ़ी कि बाहर के कार्यों से उनका मोह भंग होने लगा और पूरी तरह से भक्ति में प्रवृत्त होने लगे। माता पिता का जब देहावसान हो गया और उसके पहले राम लगन ने ये ठान लिया था, भक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे राम लगन जी की भक्ति बढ़ती जा रही थी। उन्होंने ठान लिया कि विवाह नहीं करेंगे, अब हनुमान जी की सेवा में ही रहेंगे। उसके बाद वो सरजू नदी के किनारे गए और वहाँ पे कुटिया बनाई और पूरी व्यवस्था हनुमान जी संभालते रहे। कहाँ से धन आएगा, कहाँ से वो संतों की सेवा करेंगे, कैसे वहाँ पे भंडारा चलेगा, किस प्रकार चलेगा। और उसके बाद एक बार की बात है कि वहीं वो बैठे हुए थे अपनी कुटिया में, नाव से कोई व्यापारी हनुमान जी की मूर्ति लेकर के जा रहा था। वो नाव वहाँ पे अचानक रुक गई। तो जिस वक्त राम लगन जी, जो राम अवधीश दास जी दीक्षा लेने के बाद बन चुके थे, उन्होंने कहा कि अब हनुमान जी यहीं विराजित रहना चाहते हैं, तो वहीं हनुमान जी को विराजित कर दिया गया। तो जब तक
देह लीला चली राम अवधेश दास जी की, तब तक वो सरजू के किनारे रहे और हनुमान जी की सेवा आराधना करते रहे। आज भी वहाँ पे उनकी कुटिया है, लोग जाते हैं राम अवधेश जी के दास जी के कुटिया में और वहाँ उनका दर्शन करते हैं। वहाँ हनुमान जी विराजमान हैं, तो भक्तों की जो इच्छाएं हैं, मनोकामना है, पूरी हो जाती है। तो जो लोग भी हनुमान जी को इस विश्वास के साथ पुकारते हैं कि संकट मोचन निश्चित ही आएंगे, तो संकट मोचन निश्चित ही आ जाते हैं। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। संकट मोचन संकटों के निवारण के लिए आ ही जाते हैं। जय सिया राम।